So hello dear all, welcome back to the lecture number 3. So अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में जो हमने क्लास में कवर किए थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। If the mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP, that same AP, is 1 upon n, then show its mnth term is equals to 1. तो सॉल्यूशन में आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपको जो अपनी mnth टर्म है उसका आंसर करना है 1, और mnth टर्म का मतलब है कि a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में इस चीज को ही यहाँ पे प्रूव करना है। तो मैं इसको एक सर्कल में हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो इस चीज को आपको 1 प्रूव करना है mnth टर्म को। आपको mth टर्म दे रखा है 1 अपॉन n, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको mth टर्म 1 अपॉन n गिवन है तो क्लियरली आपको a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 अपॉन n गिवन है ना। और वहीं अगर आपको nth टर्म का आंसर 1 अपॉन m दे रखा है तो आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो आंसर है वो 1 अपॉन m दे रखा है ना। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस फॉर यू, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और अगर अब मैं इनको सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और यहीं पे सब्ट्रैक्शन। तो जब a और a को मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। m में से n को माइनस करूंगा तो नीचे m माइनस n आ जाएगा। माइनस 1 में से ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये d हमारा कॉमन था ही, तो जब आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये आपका आंसर आएगा। वहीं यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n अप और माइनस का 1 अपॉन m, जिसका फर्दर एलसीएम लेके ये हो जाएगा m माइनस n डिवाइडेड बाय mn। आपको पता है एलसीएम में ये डिट्टो आएंगे, इस m का इंटू 1 से, इस n का इंटू इस 1 से, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 अपॉन m माइनस से m माइनस n कट जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो आपका डिफरेंस है उसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन mn। तो ये तो थी बिल्कुल पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं किसी भी एक इक्वेशन में, लेट से मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेट किया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू डी, जिसका आंसर अभी आपने mn देखा 1 अपॉन में, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n हो जाएगा। अब इस पूरे का मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। आपको a का वैल्यू चाहिए, आप इन सबको यहाँ ले जाइए। तो a क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। और 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल, और फाइनली a का वैल्यू भी 1 अपॉन mn, है ना। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब मैं थोड़ा सा पहली वाली चीज़ों को रब करूँगा। आप यहाँ तक प्लीज़ लिख लीजिए कि आपके a और आपके d इन दोनों का वैल्यू आया है 1 अपॉन mn, ठीक है। तो अब आपने इसको लिख लिया होगा, तो हम अब आगे के स्टेप्स पे चलते हैं। आगे के स्टेप में चलने से पहले इसको रब कर देते हैं पूरा यार, और ये अब पूरा रिमूव हमने कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप आपने देखा था जहाँ पे ए और डी का वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ,
सो अब मैं बस इस ए और डी के वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। ए का वैल्यू आपके पास आया है 1/mn, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में mn-1 है ही, और डी का वैल्यू भी आया है mn, तो मैं भी बस LHS को पकड़ा है। तो यहाँ से 1/mn ऐसे ही रहने वाला है। इसका इंटू जब इससे होगा तो ये हो जाएगा प्लस का mn इंटू 1/mn, और ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 1/mn, है ना। तो mn से mn कैंसिल, ये बचा 1/mn, और ये माइनस का 1/mn कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बचेगा 1, ठीक है। तो जैसे ही आपका LHS और RHS इक्वल आ गया, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि हमने इसमें किया क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो हमारा 20th क्वेश्चन है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे इसको भी। इस बार nth टर्म जो भी है, जिसको हम a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, इसका आंसर इस बार आना चाहिए p प्लस क्यू माइनस n, है ना। तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं अपने आंसर में ये चीज़ प्रूव करना है। तो लेट्स सी व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व, और ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। कोई खास चैलेंज तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप बात करो तो जो आपकी pth टर्म है उसका आंसर है q, तो कहीं ना कहीं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इसका आंसर है q, और जो आपकी qth टर्म है उसका आंसर है p। तो जो यानी आपका a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है, उसका आंसर है p। अगेन दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन आप लोग करना चाहोगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, ये होगा p माइनस क्यू, और जैसे लास्ट क्वेश्चन में -1 से -1 कट गया था, सेम इस बार भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा q माइनस p। ओके, सो आपका जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो होगा q माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर से -1 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका डिफरेंस है उसका आंसर आया -1। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा डिफरेंस आया है उसका आंसर आया है -1, जो कि इन फ्यूचर यहाँ पे पुट किया जाएगा। अब चलते हैं a की वैल्यू निकालने में। अब जब आपने यहाँ पे बेटा देखा था, लेट्स से दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं d इक्वल्स टू -1 को पुट कर दूं आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट पे, तो ये है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का आंसर -1 आया है, और ये q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q। इन दोनों को अगर मैं यहाँ स्विच कर दूँ तो फाइनली आपका जो a है वो आ जाएगा q प्लस p माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। आपका d माइनस 1 आया, आपका जो a है वो यहाँ पे q प्लस p माइनस 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को बस आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप अपना LHS यहाँ पे सॉल्व करोगे तो अब वही सारा फाइट है, ठीक है। तो a की जगह आपने लिखा q प्लस p माइनस 1, n आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, ये आपने किया -1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इज़ q प्लस p माइनस 1 माइनस n, और -1 और -1 हो जाएगा +1, +1 से -1 कैंसिल, और आपके पास क्या बचा q प्लस p माइनस n, है ना। और यही हमें प्रूव करना था। सो योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगेन द 21st क्वेश्चन वी हैव द सेम सिनेरियो, बिल्कुल सेम सिनेरियो है।
अगेन एंड अगेन वी आर सीइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जब आप सॉल्यूशन में फिर से जाएंगे, इट्स वेरी इजी। आपको ए मतलब m प्लस nth टर्म का आंसर चाहिए और वो आंसर चाहिए आपको 0। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको a प्लस m प्लस n लिखना होगा -1 इंटू डी का आंसर चाहिए 0, है ना। तो ये हमें चाहिए होगा इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर अभी थोड़ा दूर है, काफ़ी दूर है। तो चलते हैं इसके सेकंड सॉल्यूशन पे, है ना, जो हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है वहां से अगर हम गेम स्टार्ट करें तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। उसने क्या बोला, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, है ना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम पहले भी कर चुके हैं। इफ वी हैव टू सी 18, 17, 16, कौन से नंबर का है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11th भी ऐसा ही था। वहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म था, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म था, और जब आप 5 प्लस 8 करते यानी 13 टर्म, है ना, इसको हमें 0 करना था, रिमेंबर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन तब न्यूमेरिक वर्ड्स होते थे। अब हमारे पास वो नहीं है, तो इनको करने का एक डिफरेंट स्टाइल होगा, और वो क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए, अब तो जिसको ये याद नहीं आ रहा हो, प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 को रिविजिट करके देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ दिस इज m टाइम्स ऑफ mth टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जब आप इसका मल्टीप्लाई m का दोनों के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा ma, और m का ही इंटू जब इन दोनों के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल्स टू n का इंटू a के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस, और n का ही इंटू इन दोनों के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लेके आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं, या आपके पास एक डिफरेंट वे में करते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को क्लास में हम भी ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंट वे में करते हैं। तो मैं बस इस वाले पार्ट को ही यहाँ लेके आता हूँ। तो ये हो गया एम ए माइनस एन ए इज इक्वल्स टू, मैं डी को यहाँ कॉमन रखता हूँ, और एन स्क्वायर माइनस एन, और ये पूरा जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का डी एम स्क्वायर माइनस का एम। ठीक है, यहाँ तक कोई बिग चैलेंज नहीं है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे a को अगर कॉमन ले लूँ, अच्छा a को मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली वैसे ही क्रिएट कर देता हूँ जैसे मैंने ऊपर लिखा है a और a। ठीक है, तो नॉर्मल वे में जैसे हम लिखते ही हैं वैसे ही मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये इधर आया तो ये हुआ आपका Na, ये था आपका Ma। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से अगर मैं a को कॉमन लूँ तो ये बनेगा m माइनस n, और यहाँ अगर मैं d को कॉमन लूँ तो अंदर बचा n स्क्वायर माइनस n और माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस का m। ठीक है, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ से a इंटू, ये आपका a इंटू m माइनस n जो है, अब वो किसके इक्वल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से, अगर आप बहुत गौर से देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का एक पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली इन दोनों का एक पेयर बना रहा हूँ। फिर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का n, ये माइनस का n बचा, और ये माइनस और माइनस आपका प्लस का m हो जाएगा।
यहाँ तक कोई चैलेंज यार? बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखो तो दिस इज m-n, और इस चीज का अगर मैं फॉर्मूला खोलूं तो ये हो जाएगा a+b और a-b। यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूं तो यहाँ भी n-m हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब इन दोनों के पास n-m और n-n कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू m-n इज इक्वल्स टू, मैंने n-m को कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, d इंटू n प्लस m करो चाहे m प्लस n करो एक ही बात है, और यहाँ से कॉमन निकल के ये -1 बचा। ये भी कोई चैलेंज नहीं होगा बेटा। अब आपको देखो, अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगर मैं m-n में से n-m को डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट माई आंसर एज -1। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू आया -d इंटू m प्लस n -1। ठीक है। अब अगर मैं इस a की वैल्यू को पुट कर दूं हमारा जो क्वेश्चन था इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो इट्स वेरी सिंपल। ये मेरा LHS था यहाँ पे। तो ये चीज अगर आप देखो आप चाहे माइनस इधर लिखो या आप माइनस इधर स्विच कर दो, बात सेम है। तो आपके लिए ये शायद ज़्यादा इजी रहेगा कि d इंटू एम प्लस एन -1 को आपने -a बोल दिया, तो इस पूरे की जगह आप यहाँ माइनस का a लिख सकते हो और ये कैंसिल आउट होके आपको क्या दे देगा फर्दर, 0। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। और क्लासरूम में मैंने एक डिफरेंट वे में करवाया है, तो आपको जो भी मेथड इजी लगे उसको आप ऑप्ट करके कर सकते हो। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 23 को अब हम देखते हैं, नहीं 22 को। ओके। सो इस क्वेश्चन में वो आपको क्या बोलता है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका जो pth टर्म है वो x के इक्वल है ना। और pth टर्म का मीनिंग कहीं ना कहीं ये है कि जो आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी है उसका आंसर है यहाँ पे x। ठीक है बेटा। सेम वे आप कह सकते हो आपका qth टर्म अगर y के इक्वल है, अगर आपका qth टर्म यहाँ y के इक्वल है तो कहीं ना कहीं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी का जो आंसर है वो y के इक्वल है। और अगर आपका rth टर्म यहाँ पे z या z के इक्वल है तो आपका a प्लस r माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे z के इक्वल है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन ने बड़े सिंपल वे में दे रखा है। अब जो आपको ये प्रूव करना है x इंटू क्यू आर, वाई इंटू आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, सो ऑन इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूँ और इस x की जगह मैं इस पूरी वैल्यू को डाल देता हूँ जो कि है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूँ q माइनस आर से। यहाँ तक कोई चैलेंज? ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है। सो इस a का इंटू अगर मैं q माइनस आर से करवाऊँ तो ये हो जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, और इस d को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये तीनों देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। इसको मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं इनका भी आपस में मल्टीप्लाई यहाँ करवा दूँ तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मैं बस इसका मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा प्लस का पी क्यू। ठीक है। फिर आप करेंगे तो ये बनेगा माइनस का पी आर,
माइनस का क्यू और प्लस का आर इंटू डी। ठीक है, इन चारों का मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले पी का क्यू आर से, फिर -1 का क्यू और प्लस के आर से, है ना। अच्छा, अब सेम वे सेकेंड स्टेप में ये प्लस का साइन है, y की जगह आपने लिखा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसका मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी से। तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ, अब ये फिर प्लस का साइन आ गया इस a का इंटू, है ना। अभी मैं इनको सॉल्व कर रहे हैं, a का इंटू अगर मैं इससे करूँ तो ये हो जाएगा r माइनस पी प्लस आपका q माइनस 1 और r माइनस पी इंटू डी का मल्टीप्लाई। और इसको अगर मैं फर्दर देखूं तो q का इंटू आर से हो गया, तो q का इंटू आर से हो गया, q का इंटू पी से हो गया, तो ये माइनस का पी क्यू हो गया, माइनस के 1 का इंटू आर से हो गया, तो ये माइनस का आर हो गया, -1 इंटू प्लस पी इज नथिंग बट प्लस का पी हो गया इंटू डी, माइनस माइनस प्लस होता है। और लास्ट स्टेप में मैं यहाँ z की जगह लिखने जा रहा हूँ a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है बेटा, वो करवाया जा रहा है आपके p माइनस क्यू से। तो मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा, तो इस पूरे का इंटू जो आप करवा रहे हो, इस पूरे का इंटू आप करवा रहे हो p माइनस क्यू से, ठीक है। और इसका जो फर्दर सॉल्व करके आएगा, अगेन अगर मैं यहाँ फिर से एडिशन करूँ तो ये हो जाएगा आपका a, एक सेकेंड, समथिंग इज देयर इन द सेटिंग, लेट मी चेक, ओके इट इज बैक। सो a इंटू पी माइनस क्यू, a इंटू पी माइनस क्यू, और फर्दर सिंपल सी बात है r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी का जब मैं करवाऊंगा तो आई विल गेट आर पी, देन आई विल गेट माइनस ऑफ आर क्यू, आई विल गेट माइनस का p एंड देन आई विल गेट प्लस का q इंटू डी। ठीक है यार, अब अगले स्टेप में इसको मैं फिनिश करने जा रहा हूं। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, d वालों को d से ऐड करूं, a वाले को a से, तो जब मैं यहाँ a को कॉमन लूंगा तो आप रियलाइज करोगे ये तो q माइनस आर है, प्लस का r है, माइनस का p है, प्लस का p है और माइनस का q है। q माइनस आर, आर माइनस पी, p माइनस q, ये तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको क्या दे देगा, 0। सो a इंटू 0 इज नथिंग बट 0। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ d को कॉमन लूंगा, ठीक है, स्पेस की वजह से मैं आपको यही दिखा देता हूं, तो आपका पी क्यू देखो माइनस के पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, कोई चैलेंज। आपका ये पी आर माइनस का पी आर प्लस के पी आर, आर पी पी आर लिखो सेम चीज है। आपका जो माइनस का क्यू है वो देखो प्लस के क्यू से हट गया। आपका जो यहाँ पे आर आएगा, प्लस का आर देखो माइनस आर से रिमूव हो गया। आपका बेटा ये जो क्यू आर है ये आपका माइनस के आर क्यू से हो गया, और ये जो आपका यहाँ पे प्लस का p आपको दिख रहा है ना, ये जो प्लस का p है ये आपके माइनस के p से कैंसिल हो जाएगा। तो घुमा फिरा के इसका आंसर भी 0 आएगा, एंड 0 प्लस 0 इज नथिंग बट 0, एंड विद दिस वे आई कैन से माई क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। ओके, सो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था बट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स ही हैं टोटल, और इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 12। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल कि जो हमारी थर्ड टर्म है किसी एपी की, उसका आंसर है 12। तो थर्ड टर्म से मेरा मतलब होता है कि जो मेरा a प्लस 2d है इस क्वेश्चन में, उसका आंसर है 12।
तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा। और जो इस एपी की लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, डू यू नो इस एपी में टोटल अगर 50 ही टर्म्स हैं तो इस एपी की लास्ट टर्म कौन सी होगी? तो डेफिनेटली सर इस एपी की जो लास्ट टर्म होगी वो 50 ही होगी, क्योंकि जब इस एपी में है ही 50 टर्म्स तो लास्ट टर्म तो डेफिनेटली यहाँ 50th टर्म ही होगी। तो यानी आपको a प्लस 49d का वैल्यू भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे a प्लस 49d का आंसर इज 106 इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और आंसर जिसका मुझे चाहिए वो 29th टर्म है। 29th टर्म का मतलब है कि आपको यहाँ a प्लस 28d का आंसर चाहिए। तो बेसिकली a और d का आंसर मुझे निकालना है। अब यहाँ अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करूँ, a से a कैंसिल, माइनस का 49 प्लस का 2 विल गिव मी माइनस का 47d, 106 में से 12 जाएगा तो आपका माइनस का 94 बचेगा, और ये आपकी 2 की टेबल होती है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू इज नथिंग बट 2। यहाँ तक कोई चैलेंज? अब आप इस इक्वेशन को पुट कर सकते हो कहीं पे भी, तो मैं इस वैल्यू को अगर पुट करूं, सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ से अगर ये इधर गया तो माइनस का 4 हुआ, तो a का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया बेटा। तो यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। सो माई क्वेश्चन इज डन। a की जगह 8 लिखा, ये आपने 29 लिखा, डिफरेंस आपका 2 आया, तो ये हुआ 8 प्लस 58 एंड द फाइनल आंसर इज 66। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ट्रिकीएस्ट पार्ट था कि बच्चों को ये आइडिया नहीं लगता कि 50th टर्म कौन सा होगा ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास 2 एपीज हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस है। लेट्स से मेरे पास 2 एपी हैं, एपी नंबर 1, और इस एपी को मैं लिख रहा हूँ A1, A2, A3, A4 फोर्थ टर्म, एंड दिस एपी इज गोइंग टिल योर nth टर्म, इज इट? ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। और एक आपके पास उसने कोई डिफरेंट एपी बोली है, लेट्स से वो एपी नंबर 2 है, जिसका पहला टर्म है B1, सेकंड है उसका B2, थर्ड है उसका B3, फोर्थ है उसका B4, एंड इट इज गोइंग टिल लेट्स से nth टर्म। अब उसने क्या बोला है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि इस एपी में भी जो डिफरेंस है वो भी इसमें है। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8 ये एक एपी है, ठीक है, और दूसरी एपी है लेट्स से आपकी 10, 13 और 16। आप रियलाइज करो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है ना। तो उसने यही बोला है कि इन दोनों एपीज का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो क्लियरली यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको गिवन है, तो उसको मैं यहाँ पे डी एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि वो डी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसने क्या बोला है, जो डिफरेंस है इनकी 100 टर्म का वो 100 है। तो यानी इसी एपी में कोई 100 टर्म होती है ना, तो जैसे ही इन दोनों की जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास यहाँ 100 आया है, तो क्लियरली ये आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। इसका मतलब होता है A1, क्योंकि इसकी पहली टर्म है A1, और इसको आप लिखोगे 99 इंटू डी, क्योंकि डिफरेंस आपका डी है। सेम वे इफ यू कैन सी, इस एपी का फर्स्ट टर्म है B1, और इसका भी जो आगे लिखा जाएगा 99 इंटू डी, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस डी है और वो इक्वल्स टू है 100 के। क्लियरली यहाँ 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, और A1 माइनस B1 का क्या आंसर आएगा बेटा, 100। तो यहाँ तक कोई चैलेंज है आपको? अब A1 माइनस B1 का आंसर जैसे ही 100 आया, अब आपको चाहिए डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म।
तो जो इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस है यानी A1000 माइनस B1000, ये आपको करना है फाइंड। तो इसका मीनिंग भी आपको पता है, दिस इज नथिंग बट A1 प्लस 999D, है ना। और माइनस में ऐसे ही जो इसका 100 टर्म होगा वो होगा B1 प्लस 999D। अगेन 999D से 999D कैंसिल, और घूम फिर के आपके पास क्या बचा, A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 का इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से क्या आंसर था, 100। तो डेफिनेटली इसका आंसर भी 100 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है भाई कि जब भी आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है, आपसे वो कोई भी टर्म पूछे, तो जो ओरिजिनली आपको डिफरेंस ये गिवन होता है ना, हर टर्म के लिए वही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इन क्वेश्चंस में यही आंसर होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी 1000 टर्म के बीच में वो क्या डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस निकल के आया है अगेन 100। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और जो कि इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है। वो आपसे बोल रहा है n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि इन दोनों एपीज के nth टर्म एक दूसरे के इक्वल है। For what value of n the nth term of these two APs are equal? So let's say 63, 65 और 67 वाली इस AP का अगर मैं nth टर्म निकालूं, AP नंबर फर्स्ट का, तो वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से। ठीक है, तो a तुम्हें यहाँ दिख रहा है 63 है, n का भी कोई अता पता नहीं है, डिफरेंस यहाँ +2 का दिख रहा है, तो ये सॉल्व करके आएगा 2n प्लस 61। यहाँ तक कोई डाउट? और वहीं अगर मैं दूसरी AP की बात करूं जो कि 3, 10, 17 सो ऑन चल रही है, तो इसका भी अगर मैं nth टर्म निकालूं यहाँ पे, तो वो भी a प्लस n माइनस 1d के हिसाब से क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 7, और ये मुझे मिलेगा 7n माइनस 4। ठीक है, कैलकुलेशन से। अब क्वेश्चन में ये दोनों AP का है ना, AP नंबर 1 का nth टर्म और AP नंबर B का nth टर्म सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के सामने लिखा जा सकता है बेटा। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के सामने ही अगर आपको लिखना है, तो आई थिंक यू गैस कैन इजीली गेस दिस आंसर। सो 2n प्लस 61 इज नथिंग बट 7n माइनस 4। ठीक है, इस 4 को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ये 65 हो जाएगा, इस 2n को अगर मैं यहाँ लाऊं तो ये माइनस 5n हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ से 13 हो जाएगी। तो ये आंसर अब हमें यहाँ मिल चुका है। एंड विद दिस लॉजिक योर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज डन। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।